नमस्कार। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों को जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसका क्या प्रावधान है। राजस्थान में उसके लिए क्या प्रोसेस है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवश्यक योग्यता क्या है और आश्रितों की परिभाषा में अभी जो 2021 में चेंजेस किए गए हैं वो क्या है, इसको हम संपूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं अनुकंपा नियुक्ति क्या है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से एक प्रावधान किया गया है कि उसके आश्रितों को उसकी आर्थिक स्थिति में या फिर उसको आर्थिक संबल देने के लिए एक किसी भी पारिवारिक सदस्य को या आश्रितों को एक को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं क्लास रखी गई है। 10वीं पास अगर कोई है आश्रितों में तो उसे अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई 10वीं पास है तो सामान्यतया किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो अनुकंपा नियुक्ति के रूप में एलडीसी के रूप में उसे भर्ती किया जाता है। अगर कोई आश्रितों में 10वीं पास नहीं है, 8वीं पास है तो ऐसी स्थिति में उसे 4th ग्रेड की नौकरी दी जाती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई तो उसे आवेदन के लिए 90 दिवस तक की का समय दिया जाता है। मान लीजिए सरकारी कर्मचारी सेवा काल में आज मृत्यु हो गई तो आज से 90 दिन के भीतर उसके वयस्कों द्वारा, उसके आश्रितों के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा संबंधित विभाग में। जैसे कि कोई शिक्षा विभाग में संबंधित विद्यालय में जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे 90 दिवस के भीतर। उसकी एक चयन होती है। जैसे कि हम शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में सबसे पहले अगर कोई कार्मिक, जैसे कोई शिक्षक था और किसी विद्यालय में पदस्थापित था, वहाँ पर अगर सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों के द्वारा संबंधित पीईओ जो वर्तमान में होते हैं उसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और पीईओ के बाद में ये सीबीओ कार्यालय की ओर जाएगा और सीबीओ कार्यालय के बाद में डीओ कार्यालय जाएगा और डीओ कार्यालय के बाद डीडी स्तर और डीडी के बाद में निदेशालय के स्तर पर होती है। और इसमें कुछ टाइम लिमिट होती है। जैसे 90 दिवस के भीतर अगर कोई आश्रित आवेदन करता है तो उसके बाद में पीईओ की जिम्मेदारी होती है कि वो सीबीओ में 15 दिवस के भीतर भेजेगा और उसके बाद में सीबीओ उसका संपूर्ण परीक्षण करने के बाद में, क्योंकि ये जो वरिष्ठ लेखाधिकारी होते हैं उसके द्वारा संपूर्ण परीक्षण किया जाएगा। अगर वो सही है तो उसे डीओ ऑफिस भेजा जाएगा और डीओ ऑफिस में भी वरिष्ठ लेखाधिकारी उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद में सही पाए जाने पर वो डीडी स्तर पर और डीडी के बाद निदेशालय की ओर भेजा जाता है। और संपूर्णतया प्रक्रिया के पश्चात अंतिम आदेश, जो नियुक्ति आदेश होते हैं, वो निदेशालय की ओर से निकाले जाएंगे। हम बात करें शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग से इतर कोई भी विभाग हो तो उसका संबंधित हेड विभाग जो होगा, जैसे जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में निदेशालय है उसी प्रकार से अन्य विभागों में जो निदेशालय होंगे उसी प्रकार से वहां से आदेश निकाले जाएंगे। ये तो हो गई अनुकंपा नियुक्ति की बात। अब हम ये देखते हैं आश्रित किसे माना जाएगा। आश्रित क्या होता है? जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा काल में मृत्यु हो गई, उसके पीछे जो पूर्णतया उस पर निर्भर थे वही सब आश्रितों में आते हैं। आश्रितों में जैसे अगर कोई कार्मिक मेल था तो उसकी पत्नी, और फीमेल है तो उसका पति उसका आश्रित होगा, उसे नियुक्ति दी जा सकती है। अगर पति पत्नी में से कोई नियुक्ति न लेना चाहे तो पुत्र, संबंधित कार्मिक का पुत्र, वो संबंधित कार्मिक का दत्तक पुत्र भी हो सकता है। जैसे कोई कार्मिक जिसका पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर उसने किसी व्यक्ति को गोद लिया है, किसी बच्चे को, तो ऐसी स्थिति में उसे भी दिया जा सकता है। अगर कोई पुत्र नहीं है, अविवाहित पुत्री है या विधवा पुत्री है या तलाकशुदा पुत्री है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी शामिल किया गया है। ये जो परिवर्तन किए गए ये 2021 में संशोधन किया गया है, उसी के मार्फत इसमें परिवर्तन किया गया है। अगर कोई विवाहित पुत्री है तो ऐसी स्थिति में उसे दिया जा सकता है कि कोई भी आश्रित न रहे, तो ऐसी स्थिति में विवाहित पुत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। एक ऐसी स्थिति आती है कि कोई कार्मिक जो अविवाहित था जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता है, भाई बहन है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। जैसे कोई ऐसा कार्मिक जो अविवाहित था, मैरिड नहीं था और जिसकी सेवा काल में मृत्यु हो गई, तो ऐसे उसके आश्रित, जैसे उसके माता पिता हो गई, भाई हो गया, बहन हो गई, तो उन्हें भी इसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखा जा सकता है।
अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाए और आवेदन पत्र जो प्रस्तुत किया जाता है 90 दिवस के भीतर, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं जिसके माध्यम से उसे एक आवेदन के माध्यम से संपूर्ण चयन के माध्यम से वो भर सके। सबसे पहले एक इसका आवेदन पत्र आता है, विस्तृत आवेदन पत्र है, उसको संपूर्ण रूप से पूरी जानकारी के साथ उसे भरा जाए। इसके साथ साथ एक सहमति पत्र देना होता है। जैसे मान चलिए कोई कार्मिक है जिसके 5 आश्रित हैं, 5 आश्रितों में से किसी एक आश्रित को नौकरी देनी है, तो सभी वयस्क आश्रित जो एक के अलावा वो सभी एक शपथ पत्र देंगे, सहमति पत्र देंगे कि हमारी इसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, इसी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि एक को अगर दी गई तो दूसरा उसके लिए आवेदन ना कर पाए। आवेदक जो होगा वो भी एक शपथ पत्र देगा कि वो किसी अन्य स्थान पर नियुक्त नहीं है। इसके साथ साथ एक जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है, वो भी एक प्रमाण पत्र देंगे कि जिस व्यक्ति को हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा कर रहे हैं उस व्यक्ति को या इस परिवार में किसी भी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति पूर्व में नहीं दी गई है, ये इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी एक प्रमाण पत्र देंगे कि मृतक कर्मचारी है उसकी सेवाएं हैं वो नियमित थी, अगर वो नियमित नहीं था तो उसका ये प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा, तो सेवाओं के संबंध में, नियमितता के संबंध में वो देगा। इसके साथ साथ जो आवेदक है जिसे अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है वो एक शपथ पत्र देगा कि आश्रितों का भरण पोषण उसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आश्रितों के भरण पोषण के लिए ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। जैसे कि 5 सदस्यों में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, जिसको अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है वो एक शपथ पत्र देगा कि मुझे जो नौकरी दी जा रही है उसके माध्यम से मैं आश्रितों का भरण पोषण करूंगा। अब जैसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात संबंधित विभाग है वो एक मृतक का सेवा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, तो उसकी मूल कॉपी है वो उसके साथ लगानी होती है, क्योंकि उसके साथ लगाने से कि उस कार्मिक की सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है। अगर कोई पुत्री है, पुत्री को अगर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो अविवाहित है, इसका एक शपथ पत्र दिया जाएगा, क्योंकि वो विवाहित है तो ऐसी स्थिति में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित कार्मिक जिसकी मृत्यु हो गई है उसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसको आगे हायर किया जाएगा। अगर कोई पत्नी है, जैसे किसी कार्मिक की पत्नी को वहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर किया जा रहा है तो उसने पुनः विवाह नहीं किया है, क्योंकि अगर वो पुनः विवाह करेगी तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगी, तो पुनः विवाह नहीं किया इसका वो प्रमाण पत्र भी साथ में देगा। प्रार्थी जो जिसके लिए आवेदक जो है उसकी जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि उसको आसानी से किया जा सके। इसके साथ साथ जिस कार्मिक की मृत्यु हो गई है उसका प्रथम नियुक्ति आदेश जो है उसकी भी छाया प्रति इसके साथ लगाई जाती है। ये पूरी फाइल एक तैयार होती है, तैयार होने के बाद में चयन के माध्यम से, जैसे कि पीओ, पीओ के बाद सीबीओ, सीबीओ के बाद डीओ और डीओ के बाद में डीडी और डीडी के बाद में निदेशालय स्तर पर ये चली जाती है। हर स्तर पर इसका परीक्षण किया जाता है वरिष्ठ लेखाधिकारी के द्वारा और अंतिम तौर पर जो आपका हेड ऑफ ऑफिस जो होता है, जैसे कि शिक्षा विभाग की बात करें तो निदेशालय स्तर से नियुक्ति आदेश जारी होते हैं और निदेशालय ही इसका नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। और नियुक्ति आदेश जो जारी करें, अमूमन ये देखा जाता है कि नियुक्ति आदेश जो जारी किए जाते हैं एलडीसी के पद पर ही उसे पदस्थापित किया जाता है। अगर कोई कार्मिक या उसके आश्रित जिसके 8वीं पास ही है, उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है 8th है, तो ऐसी स्थिति में उसे 4th ग्रेड लगाया जाएगा, अन्यथा उसे एलडीसी लगाया जाएगा। और जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है इसके साथ साथ पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ एक शपथ पत्र ये भी लगता है या फिर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि पेंशन के साथ साथ संपूर्ण आय जो इन आश्रितों को हो रही है उसका एक प्रमाण पत्र भी उन्हें देना होता है। इस प्रकार से किसी भी कार्मिक की मृत्यु होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति इस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।